नायब मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 4:30 बजे होगा। तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हरियाणा में आज विस्तार होना है। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कमल गुप्ता, अभय यादव बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। सीमा त्रिखा, सुभाष सुधा भी मंत्री बन सकते हैं। तो देखिए, महिपाल ढांडा, विशंबर वाल्मीकि को बनाया जा सकता है मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। और सोहना विधायक संजय सिंह भी मंत्री बन सकते हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नहीं बनेंगे मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज नहीं बनेंगे मंत्री। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा में आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सीमा त्रिखा, सुभाष सुधा का भी मंत्री बनना तय है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, हरियाणा में आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह। निश्चित रूप से साधना, ऐसा जो है वो तय हो गया है पूरा कार्यक्रम, और उसके तहत ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। और सदस्यों की अगर बात करें तो देखिए, मंत्रिमंडल की संख्या के हिसाब से अगर हरियाणा की दृष्टि से देखें तो 15% में 14 मंत्री बैठते हैं जो मुख्यमंत्री सहित होंगे। और अभी जो संख्या है वो 6 है, यानी कि 8 की गुंजाइश और है। 8 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में संभावना यही है कि 7 और 8 मंत्री जो है वो नए बनाए जाएंगे। अब इनमें ज्यादातर जो नाम अब तक सामने आ रहे हैं वो सभी नए चेहरे हैं, यानी कि पुराने चेहरों में अगर बात किया जाए तो अभी कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आ रहा है। हालांकि देखिए, बीच में कमल गुप्ता का भी नाम आया तो पिछले मंत्रिमंडल में स्थानीय निकाय मंत्री थे, लेकिन अभी उनके नाम की चर्चा थोड़ी कम है। तो ऐसे में नए मंत्रियों में काफी नाम आ रहे हैं। और देखिए, नए मंत्रिमंडल के नए सदस्य बनने जा रहे हैं तो क्षेत्रीय संतुलन भी साधना होगा, जातीय संतुलन भी साधना होगा। इसका पूरा प्रयास जो है वो इसके तहत किया जाएगा, जिसमें अभय सिंह यादव है। देखिए, दक्षिण, और एक और बड़ी बात है साधना की दक्षिण, मध्य हरियाणा और पश्चिम, तो तीनों को जो उत्तरी हरियाणा है उसको साधने की रणनीति यहाँ रहने वाली है। और इसी के तहत ही दक्षिण की अगर बात करें हरियाणा में से, तो अभय सिंह यादव का नाम जो है वो बहुत प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि ओपी यादव हटते हैं तो अभय सिंह यादव के नाम पर जो है राव इंद्रजीत नहीं मान रहे, ऐसे कुछ कई तरह की चर्चाएं थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी अभय सिंह यादव का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जा रहा है। महिपाल ढांडा का भी नाम आ रहा है, पानीपत ग्रामीण से हैं। और सीमा त्रिखा का नाम देखिए पहले भी चला था, और ऐसा पिछली बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होने लगा था उस समय भी सीमा त्रिखा पहुंच गई थी राजभवन की तरफ और फिर वापस आई थी। इस तरह की बातें भी आई थी, तो सीमा त्रिखा का नाम है। और जो पंजाबी संतुलन साधने की बात है तो सुभाष सुधा थानेसर से विधायक हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है। कृष्ण मिड्ढा का नाम आ रहा है। लेकिन देखिए, ज्यादा जो चर्चा में है वो सुभाष सुधा का नाम है, अभय सिंह यादव का, सीमा त्रिखा का, और संजय सिंह, उनका भी नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे में देखिए, संतुलन साधने की कोशिश रहेगी, जातीय संतुलन भी, क्षेत्रीय संतुलन भी, और आगे के चुनाव की दृष्टि से भी। और एक और बात आपने जैसे कही कि अनिल विज का नाम नहीं है। अनिल विज, अगर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर अनिल विज राजभवन पहुंचते हैं तो शपथ दिलवाई जा सकती है, लेकिन अभी तक उनके नाम के लिए यही बात है कि अगर वे नहीं आते तो उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में अब पंजाबी मंत्रियों को, पंजाबी समाज से भी एक मंत्री शामिल किया जाना है, तो उनमें अनिल विज रहते हैं तो दूसरों का नाम कट जाएगा। और अगर अनिल विज नहीं है तो फिर सुभाष सुधा या कृष्ण मिड्ढा में से भी नाम चल रहा है। तो ऐसे में तमाम देखिए, वैश्य समुदाय को भी साधना है। और यादव का जैसे मैंने बात की दक्षिण हरियाणा की, तो वहां से भी, और लक्ष्मण नापा जो रतिया से विधायक है उनका नाम भी उठा था। तो देखने वाली बात है कि अभी किसकी लॉटरी निकलती है, और साथ साथ जो निर्दलीय सहयोग दे रहे हैं। हालांकि ऐसा अभी तक कोई नाम सामने नहीं है कि निर्दलियों को जो शामिल नहीं किया जा रहा है, ऐसी चर्चा भी नहीं है। अभी भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा से चुनाव जीते हुए हैं, उन्हीं का नाम ज्यादा प्रमुखता से लिया जा रहा है।
तो देखने वाली बात है कि किस प्रकार से किसकी लॉटरी निकलती है, कौन कौन लोग सामने आते हैं। तैयारियां जो राजभवन में पूरी है और उम्मीदें देखिए जो जिस क्षेत्र के विधायक रहते हैं उनकी उम्मीदें तो अपने आप ही रहती है, उस क्षेत्र की जनता की भी रहती है। और ऐसे में नया मंत्रिमंडल बना है, हालांकि पिछले जो शपथ दिलाई गई जिन 5 लोगों को, वो सभी पुराने चेहरे थे। तो नए चेहरों में किसको मौका मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। जी साधना। बिल्कुल अमित, देखिए नए चेहरों को यहाँ पर जगह मिल सकती है, लेकिन अमित ये भी जानकारी सामने आ रही है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो जेजेपी के मंत्री थे उनकी जगह पर किन किन मंत्रियों के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं? क्या इस दौरान जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें कोई निर्दलीय विधायक का नाम भी सामने आ सकता है? देखिए, अगर शुरुआत से अगर चर्चा की जाए, जब से मनोहर लाल का इस्तीफा हुआ, उसके बाद से जो चर्चाएं चली उसमें लग रहा था, क्योंकि देखिए जिन लोगों के स्थान रिक्त हुए थे तो वो केवल आप 3 उन लोगों को न गिनिए, देवेंद्र बबली, दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक। इन तीनों का तो गठबंधन में जब मंत्री थे तो उनके स्थान तो रिक्त हुए ही, साथ साथ देखिए जो प्रमुखता से नाम जिनके कटे थे मंत्रिमंडल में, उनमें नाम था संदीप सिंह का, जो पूर्व राज्य मंत्री थे उनका नाम था, क्योंकि उनका विवादों में रहा नाम। और साथ साथ कमलेश ढांडा पूर्व राज्य मंत्री थी, तो उनके पास वो जो था उनका नाम भी जो है वो कटने की लिस्ट में ही शामिल था, ऐसा कहा जा रहा था। एक ओपी यादव का नाम कटने की लिस्ट में था। तो 3 और 3 6 ये रह गए, और 7वें अनिल विज आ गए थे। अनिल विज पहुंचे नहीं थे उस समय। तो एक तरह से 7 जो चेहरे तो वो बदल ही चुके हैं, 7 चेहरे तो नए दिखाई देंगे। 7 का जैसे मैंने कहा कि 8वें की भी गुंजाइश है। तो अब निर्दलियों की बात जहां तक की जा रही है, निर्दलियों का हालांकि अभी तक चर्चा में कोई नाम नहीं आया है, लेकिन सरकार को समर्थन दिए हुए देखिए 4.5 साल का समय बीत चुका है, 6 महीने और भी साथ रहेंगे, तो निर्दलियों को भी दी जानी चाहिए। और एक हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा है, उनका नाम भी चर्चा में जरूर है। हालांकि उनकी ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि वे केवल विकास की बात करते हैं और अपने क्षेत्र के विकास की, यानी कि सिरसा से वे विधायक हैं और उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि वे अपने सिरसा के विकास के लिए सरकार के साथ खड़े हैं और जो भी योजनाएं वे सरकार के पास लेकर गए, सरकार ने उसको पूरा करने का काम किया। उन्हें मंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। तो ऐसे में उनकी तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है, लेकिन उनके जो समर्थक है, तो निश्चित रूप से जैसे मैंने पहले कहा साधना कि हर क्षेत्र का जहां का विधायक है उसके क्षेत्र के जनता चाहती है कि उनके विधायक का नाम भी मंत्रियों में शामिल हो। तो ऐसे में सिरसा के लोग भी बहुतायत में चाहते हैं, और सिरसा कि साथ साथ जो हिसार लोकसभा क्षेत्र है, सिरसा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें गोपाल कांडा का एक बड़ा नाम है। उनका अपना एक रुतबा है, एक काम करने का तरीका है, समाज सेवा की राजनीति है। तो ऐसे में देखिए तमाम चीजें उनके साथ जुड़ती हैं। तो उनके समर्थकों को जो हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में वे भी चाहते हैं कि उनका जो गोपाल कांडा का भी नाम हो, लेकिन उनकी तरफ से हालांकि इंकार ही किया जा रहा है। तो देखने वाली बात है कि किनकी किस्मत खुलती है, किनकी लॉटरी खुलती है। क्या वो निर्दलीय भी 1-2 हो सकते हैं या सभी भाजपा के चेहरे होंगे, क्योंकि अब तक जो नाम आ रहा है वो सभी भारतीय जनता पार्टी से ही अलग अलग क्षेत्रों से उतरे हैं। सीमा त्रिखा की बात करें तो वो बड़खल से जीती हैं, पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा का नाम है, और कमल गुप्ता जैसे पहले थे तो शायद उनका नाम भी अगर कट रहा होगा तो उनकी जगह कोई और आएगा। चाहे असीम गोयल की नाम की बात करें या फिर कोई अगर वैश्य समुदाय से आता है जैसे कि गोपाल कांडा का नाम भी लिया जा रहा है, तो हरियाणा लोकहित पार्टी से हैं वे। तो ऐसे में अगर वे आते हैं तो वो जातीय संतुलन साधने में रहेगी, लेकिन अब तक कोई ऐसी चर्चा नहीं है देखिए साधना। और जिनका नाम है मैंने पहले बता दिया कि अभय सिंह यादव है, तो वो यादव और दक्षिण हरियाणा का प्रतिनिधित्व उसमें शामिल रहेगा। संजय सिंह राजपूत समाज से है और वे भी बीजेपी के जो जुझारू जो नेता माने जाते हैं, फरीदाबाद से क्षेत्र से उनका है, सोहना से विधायक है वे। तो ऐसे में देखिए क्या कुछ गुड़गांव, माफ कीजिएगा फरीदाबाद, गुड़गांव से सोहना क्षेत्र से, तो ऐसे में संतुलन सभी साधने होंगे और एक तरह से जो यह नए चेहरे इस बार जो विस्तार हो रहा है उसमें देखने को मिलेंगे साधना। बिल्कुल अमित, देखिए जानकारी सूत्रों के हवाले से अमित ये भी सामने आई है कि पूर्व गृह मंत्री जो हैं वो अनिल विज मंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन इस बीच जो बयान सामने आया है अनिल विज का, पहले तो वो नाराजगी जाहिर करते रहे और उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया कि मैं नाराज नहीं हूं। और एक और बड़ा बयान यहां पर सामने आना वो भी बड़ी बात हो जाती है कि मुझे घरोंडा रैली को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। दूसरा ये कि मंत्रिमंडल विस्तार की भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि नेता कैसी परिस्थिति में कैसा बयान देते हैं। अनिल विज का जब उनकी नाराजगी की बातें सामने आई, उस समय नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया और उसके बाद वे नाराज होकर अपनी मीटिंग से उठकर चले आए थे, तो उनकी नाराजगी थी। और ऐसा जो है वो बाद में उन्होंने एक बयान दिया कि वे नाराज नहीं है और न ही उन्हें मनाने की कोई कोशिश हुई है। तो ऐसे में देखिए, दोनों ही बातें हैं, नाराज भी नहीं है और मनाने की कोशिश भी नहीं हुई है। तो ऐसे में और अब जो लगातार ऐसी बातें चल रही है कि उन्हें मना लिया गया है, वे भी आएंगे, तो क्या वे उसमें शामिल होंगे? पहली तो बात यह है, अगर नहीं आते तो जैसे मैंने पहले बताया कि आ गए तो संभवतः शामिल भी हो जाएंगे मंत्रिमंडल में। लेकिन यह एक और भी बात जो मजबूती से सूत्रों की ओर से आ रही है कि नायब सिंह सैनी के साथ कोई उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं लेगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का ऐसा मानना है कि नायब सिंह सैनी को अगर जिम्मेदारी दी गई है तो उन्हें उन पर पूरा दारोमदार रखा जाएगा कि वे मजबूती से सरकार चलाएं, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं हो, स्वतंत्रता से सरकार चलाएं। उन पर किसी प्रकार के उप मुख्यमंत्री का सहयोग या दबाव देने की जरूरत नहीं लगी होगी भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, वरिष्ठता के लिहाज से अनिल विज पिछले मंत्रिमंडल में भी वरिष्ठ मंत्री थे, गृह मंत्रालय था, तो इस बार अगर वे, जैसा कि अभी तक यही बात आ रही है कि अनिल विज शामिल नहीं होंगे, लेकिन एक बात सूत्रों की ओर से यह भी कही जा रही है कि अगर पहुंच गए वहां राजभवन तो उन्हें भी शपथ दिलवाई जा सकती है। तो ऐसे अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि विधिवत जो अधिकृत रूप से कोई नाम सामने नहीं आए, अभी सब कयास ही हैं, चर्चाएं ही हैं। देखिए, सियासत में चर्चाएं चलना अलग बात होता है और जो टीम जो है वो नायब सिंह सैनी की जिन चेहरों के साथ आने वाली है उनका नाम अभी तक अधिकृत रूप से सामने नहीं आया। जो सभी नाम मैंने बताए हैं वो भी चर्चा में है। हाँ, किसी की नाम की सर्वाधिक चर्चा है, किसी की कमतर है। तो ऐसे में देखिए, जो अब मौजूदा परिस्थितियां हैं, चुनाव जो की ऐलान हो ही चुका है तारीखों का, तो ऐसे में हरियाणा की 10 सीटों को साधने की रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो उसी के हिसाब से भी जरूर मंत्रिमंडल में भी उसका प्रभाव उन क्षेत्रों का, उन लोकसभा के सीटों के जीतने की रणनीति के तहत उन चेहरों का भी प्रतिनिधित्व जो है वो मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। जी साधना, बिल्कुल, हम देखने वाली बात होगी कि अब सैनी साहब की टीम में कौन कौन शामिल होता है, नए चेहरे होते हैं या फिर पुराने चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, माना ये भी जा रहा है। सूत्रों के हवाले से कई जानकारियां सामने आ रही हैं। 4:30 बजे क्लियर हो जाएगी तस्वीर जो है। बहुत शुक्रिया अमित, बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो अब नजर डाल लेते हैं, देखिए संजय सिंह का जो सियासी सफर है, सोहना विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। तो संजय सिंह का सियासी सफर यह है कि पूर्व राज्य मंत्री कंवर सूरजपाल के वो बेटे हैं और सरपंच बनकर राजनीति की जमीनी स्तर से शुरुआत की। अब सीमा त्रिखा का सियासी सफर क्या है? बड़खल विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। मनोहर सरकार में मुख्य संसदीय सचिव भी रही हैं सीमा त्रिखा। महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं सीमा त्रिखा और पार्टी में विभिन्न पदों पर काम भी कर चुकी हैं। अभय यादव का सियासी सफर यह है कि वो नांगल चौधरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक बने।